IPCC has come out with its 6th assessment report and it is code red for humanity. इस रिपोर्ट के हिसाब से our Earth में क्रॉस द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग मार्क बाय 2030s और इसके होने के इंडिकेटर्स ऑलरेडी हमारे आंखों के सामने हैं। रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले 5-6 हफ्तों में दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स ने देखे कुछ एक्सट्रीम रिकॉर्ड ब्रेकिंग वेदर इवेंट्स। क्रेजी फ्लड्स इन जर्मनी, बेल्जियम, यूके, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, चाइना और अपने महाराष्ट्र में भी। राइट नाउ फॉरेस्ट आर ब्लेजिंग इन टर्की, कैलिफोर्निया, ब्राजील एंड इवन द कोल्डेस्ट साइबेरिया। रिकॉर्ड हीट वेव इन अमेरिका एंड कनाडा। हिमाचल के क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड वीडियोस वो तो हम सब ने ही देखे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? हैज क्लाइमेट चेंज स्टार्टेड एक्टिंग आउट ऑलरेडी? लेट्स फाइंड आउट। वैसे पिछले काफी सालों पहले से साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तो होंगे ही, लेकिन अभी ये जो एक के बाद एक पूरी दुनिया में इतनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन वीक्स ऑफ ईच अदर, दिस हैज टेकन इवन द एक्सपर्ट्स बाय सरप्राइज। सबकी फटी पड़ी है। मोर देन 200 पीपल डाइड इन द रीसेंट महाराष्ट्र फ्लड्स। थाउजेंड्स वर लेफ्ट विदाउट पावर। करीब 1,70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। 40 सालों में सबसे बुरा हाल हुआ है यहाँ। इंडिया में तो चलो बाढ़ की हर साल की बात है। यहाँ जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, रोमानिया, दे ऑल वेंट थ्रू फ्लडिंग लाइक नेवर बिफोर। टोटल करीब 228 लोगों की मौत यहाँ भी हुई। इट्स 2021। इतने सारे लोग डाइंग इन फ्लड्स, इट्स जस्ट शुडंट बी हैपनिंग, राइट? लेकिन जर्मनी का इतना बुरा हाल था दैट दिस इज बीइंग कॉल्ड द वर्स्ट सच इवेंट इन नियरली अ सेंचुरी। क्लाइमेट साइंटिस्ट आर शॉक्ड बाय द इंटेंसिटी एंड स्केल ऑफ फ्लड्स हियर। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, गाड़ियां, घर सब बह गए। करीब 800 करोड़ रुपए का लॉस एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अपने बिहार, असम, महाराष्ट्र वगैरह में बाढ़ आती है तो सबको लगता है हर साल की बात है, बिहार ही तो है, नॉर्थ ईस्ट तो डजंट इवन एग्जिस्ट इन आवर माइंड्स। बट जर्मनी जैसे एडवांस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की ऐसी हालत। बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नेचर के आगे कोई नहीं टिकने वाला। अपने पड़ोसी चाइना के हेनान प्रोविंस की भी हालत खराब थी। इट विटनेस द हेवीएस्ट रेनफॉल इन 1000 ईयर्स। 3 दिन में इतनी बारिश हुई जो यूजुअली पूरे साल में होती है। यू मस्ट हैव सीन द स्केरी वीडियो जहां इनकी मेट्रो में पानी भर गया था एंड पीपल वर ट्रैप्ड इनसाइड। मेनी ऑफ देम couldn't make it. फिर कुछ ही हफ्ते पहले hundreds of people got killed in Canada and the US from a record-breaking heat wave, जो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करी थी। क्लाइमेट रिसर्चर्स के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी हुई हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से इतनी गर्मी बिना क्लाइमेट चेंज के पॉसिबल ही नहीं थी। नॉट जस्ट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ऑल्सो हैज बीन अनयूजुअली हॉट। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी 1844 के बाद से अभी जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है यहाँ। 1983 में जब से सैटेलाइट रिकॉर्ड शुरू हुए, यूरोप रिसीव्ड द लार्जेस्ट सनशाइन आवर्स लास्ट ईयर इन 2020। हीट वेव के चलते टर्की इज राइट नाउ गोइंग थ्रू द वर्स्ट वाइल्डफायर्स ever. The country is unable to contain the fires and has asked for global help. इसके अलावा ग्रीस, इटली, स्पेन, कैलिफोर्निया, साइबेरिया, इन सब जगह रिकॉर्ड हीट वेव की वजह से इस समय जंगल जल रहे हैं। और तो और लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट अमेज़न, 9 साल की स्टडी से पता चला है दैट इट इज नाउ प्रोड्यूसिंग मोर एमिशन देन इट एब्जॉर्ब्स। और अभी ग्रीनलैंड में 850 करोड़ टन आइस शीट एक दिन में पिघल गई। पूरे आंध्र प्रदेश में 2 इंच हाइट का पानी भर दिया जाए, इतनी बर्फ एक दिन में पिघली है। अपने हिमाचल में पिछले साल के ही मानसून सीजन के मुकाबले इस साल लैंडस्लाइड में 116% और क्लाउड बर्स्ट में 121% इंक्रीज हुआ है। बेसिकली जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर और गर्म हो रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ ड्रायर, हॉटर वर्ल्ड। इससे सब जगह वाइल्ड फायर्स तो बढ़ ही रही हैं, बट अ वार्म एटमॉस्फेयर ऑल्सो होल्ड्स मोर मॉइस्चर। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से द एटमॉस्फेयर्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इंक्रीजेस बाय 7%। फिर जब द रेन क्लाउड्स ब्रेक, more rain is released, मतलब कि कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। Similar to what happened in Germany and China. हालांकि ऐसी भयंकर बाढ़ के एग्जैक्ट क्या रीजंस हैं, that researchers will still take some weeks to understand. But पिछले कुछ सालों में, in fact पिछले 1-2 महीने में ही, the intensity and frequency of such events is rising and like how. पिछले महीने की ही एक स्टडी के हिसाब से year 2100 तक ऐसे इवेंट्स होने के चांसेस 14 गुना तक बढ़ जाने वाले हैं। इससे सिर्फ यूरोप में ही करीब 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल होगा। अब तक हम सबको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कहीं दूर नजर आता था कि आर्कटिक की आइस कैप पिघल रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, कार्बन एमिशन कम करनी है। लेकिन जो हाल जर्मनी, चाइना और दुनिया के बाकी शहरों में इस बार देखने को मिला, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, द थ्रेट कुड हिट मच क्लोजर टू होम देन व्हाट वी माइट बी थिंकिंग एंड आवर सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर क्लियरली नॉट प्रिपेयर्ड टू डील विद दैट। इस समय हम लिटरली उस मेंढक की तरह हैं जिसे पानी में गर्म करने पर तब तक कोई डेंजर नहीं लगता जब तक द वाटर डजंट स्टार्ट टू बॉयल, बट तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। बेटर क्लाइमेट स्टडीज टू आइडेंटिफाई वल्नरेबल एरियाज, उन एरियाज में बेटर वार्निंग सिस्टम्स, बेटर इमरजेंसी प्रिपरेशंस, घरों और बिल्डिंग्स की क्लाइमेट प्रूफिंग, इन सब की तो अर्जेंटली जरूरत है ही, लेकिन कार्बन एमिशंस को रोकना इट हैज बिकम मोर क्रूशियल देन एवर। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है एंड नन ऑफ द कंट्रीज हैव डन इनफ टू मीट द गोल सेट आउट इन द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ऑफ कैपिंग ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस। दुनिया भर में तबाही हमारे आंखों के सामने हो रही है। इफ नॉट दिस, आई डोंट नो व्हाट इट विल टेक फॉर पीपल इन पावर टू एक्ट।
the world really needs to come together to fight this. We all need to come together and put pressure on our leaders. Global action against climate change is the only solution. Tell me in the comments below what you think about this, and like and share this video with as many people as possible.